हमें इस सफ़र मेराज में नमाज के नुक्ते को ज़रा समझ लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा नुक्ता है, बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मर्तबा है कि नमाज हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम कहाँ से लेकर हमारे पास आए हैं, लामकां से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम लाए हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी जहन में रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मामलात में जाकर नज़ारे किए हैं। जन्नत को भी देखा है, दोज़ख को भी देखा है। जन्नत में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के घरों को भी देखा है। जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं जन्नत में आपका घर भी देख कर आया और उसमें आपकी खूबसूरत जन्नती अहलिया भी मौजूद थी। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को फरमाया कि जन्नत में मैं तेरा घर अपने पड़ोस में देख कर आया हूँ। इस तरह बहुत सी चीज़ें हुज़ूर पाक ने जन्नत में देखी हैं। हमारे बाज़ उलमा ने लिखा है कि रिसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जहन्नम का विज़िट फरमाया तो जहन्नम का जो फ़रिश्ता था ना, जिसका नाम मालिक है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो मुलाकात के लिए आगे बढ़ के आया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, हंसी नहीं थी। हालांकि रिजवान हुजूर से मिला है जन्नत का कंट्रोलर, तो वो हंस कर मुस्करा कर मिला है। बाकी फरिश्ते भी खुश जो है ना चेहरे से मिले हैं, लेकिन मालिक जो फरिश्ता है, जहन्नम का कंट्रोलर है, दरोगा है, वो हंस कर नहीं मिला, वो सीरियस अंदाज में मिला। तो जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जहन्नमियों का कंट्रोलर है, इसको अल्लाह ने इतना सख्त दिल बनाया है, अगर इसने पूरी ज़िंदगी में कभी चेहरे पर हंसी लानी थी तो वो आज का मौका था कि जब आपकी ज़ियारत इसने की है तो वो हंस कर मिलता, लेकिन आज वो हंस कर नहीं मिला। तो इसका माना ये कि उसमें उसूल की पाबंदी है, नरमी उसके पास कोई नहीं है। जहन्नम के विज़िट में अल्लाह के रसूल ने कुछ लोगों को देखा था कि जिन पर अज़ाबात यूँ मुसल्लत है। वो अज़ाब क्या है? उनमें बुनियादी अज़ाब ये है कि एक आदमी की कैंची के साथ ये जगह बाछें जिसे हम कहते हैं, ये काटे जा रहे थे कैंची के साथ, उसकी मुंह, और काटे जाते फिर जुड़ जाता, फिर काटे जाते फिर जुड़ जाता। तो बताया गया ये उम्मत का वो वाइज़ है जो दीनी बातें बताता तो है, उस पर ख़ुद अमल नहीं करता। यानी किसी को आप नसीहत तो करते हैं, दूसरों को नसीहत और ख़ुद मियाँ फ़ज़ीहत वाली बात, उस पर अमल नहीं करते। तो हर बंदा इसमें वो शामिल है कि हम दूसरे को तो अच्छाई कहते हैं, ख़ुद अमल नहीं करते। तो गोया हम मुनाफ़क़त की एक छोटी सी चीज़ पर तो ठहर गए ना कि हम उस पर अमल नहीं करते, तो ये उसकी सज़ा है। एक और को देखा कि वो मर्द और औरतें खून के दरिया में नहा रहे हैं। तो कहा ये कौन लोग हैं? कहा ये गुनाहगार ज़िनाकार हैं जो हलाल को छोड़ के हराम को देखने वाले हैं, हराम कारी करने वाले हैं, ये उनकी सज़ा है। और इसी तरह देखा कि एक शख्स है, वो दरिया में तैरता है, डूबता नहीं है, लेकिन उसका पेट बहुत बड़ा है। अजी क्यों बड़ा है? जब ये किनारे पे आता है, एक फरिश्ता बैठा होता है, वो पत्थर उठा के इसके मुंह में डालता है और वो मुंह से उसके पेट में पत्थर चला जाता है और वो ये रेंगता रेंगता दरिया में फिर आता है, फिर जाता है। ये कौन है? कहा ये सूदखोर है, ये सूद खाने वाला है। इसी तरह देखा कि एक शख्स है, वो ख़ुद को कत्ल करता है, फिर मर जाता है, फिर दोबारा ज़िंदगी मिलती है, फिर ख़ुद को मारता है, फिर मर जाता है, फिर ज़िंदगी मिलती है, फिर यूँ कंटिन्यूसली चल रहा है, मुसलसल मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है, मार रहा है, ज़िंदा हो रहा है। ये का ये ख़ुदकुशी करने वाला है। इसको अल्लाह ने नेमत दी थी, ये इसने उस नेमत का कुफरान नेमत किया, इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, तो इसने अपनी जान को ख़त्म किया। हत्फ़े अनफ़, ख़ुद अपनी जान को ख़ुदकुशी पर इसने रखा है, तो लिहाजा इस आदमी की आज ये सज़ा है। इसी तरह कई सज़ाएँ थी। मेरे दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पाक पैगंबर ने वहाँ ये नज़ारे किए हैं कि ये हालत होनी है, ये स्क्रीन चलाई गई अल्लाह के रसूल के सामने। तो आज हमें चाहिए, हम मेराज के ज़िक्र में हुजूर की तारीफ़ तो बहुत ज़्यादा करते हैं भाई, हम करें भी तारीफ़ तब भी हुजूर तारीफ़ वाले हैं, अगर हम खुदा न खास्ता नबी करें तो फिर भी हमारे नबी तारीफ़ वाले। इसमें हमारे तारीफ़ थे, हमारे पाक पैगंबर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ तारीफ़ की बात है वहाँ हम अमली पहलू को उजागर करें कि इस मेराज के सफ़र में हमारे लिए अमली पहलू क्या है।